हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस। ठीक है, एसएससी जीडी का क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, कैसे कैसे आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, सारा शेड्यूल आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो शेड्यूल लिख लेना किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। चैप्टर वाइज पहले पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज, क्योंकि 3 महीने बाद इसका पेपर लगा हुआ है। ठीक है, सितंबर चल रही है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, उसके बाद जनवरी में आपका पेपर है। 3 महीने आपके पास समय है। चाहे आप किसी की भी तैयारी करें, चाहे एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस हो या फिर रेलवे, एनटीपीएस, आरपीएफ, एमटीएस। ठीक है, सिलेबस सभी के लिए सेम रहता है। टॉपिक कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में वही सारी चीज बता रहे हैं और एसएससी जीडी का सिलेबस बता रहे हैं, क्या क्या आ सकता है आप लोगों को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या हाइट होनी चाहिए, क्या सब कुछ होगा, हर चीज बात करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एसएससी जीडी सिलेबस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 2025 में जो 39,421 वैकेंसी है, कितनी है? 39,421 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। कितनी है? 39,421। ठीक है, कितनी है? 39,421। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। उम्मीदवार को एसएससी जीडी परीक्षा में 60 मिनट में 80 प्रश्न उत्तर देने होंगे। कितने? 60 मिनट में कितने प्रश्न? 80 प्रश्न। ठीक है, 160 अंकों के प्रत्येक 160 अंक के प्रश्न होंगे। 80 क्वेश्चन, 160 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का टोटल हो गया 160। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, और क्या लिखा है देखो, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक काटे जाएंगे, मतलब 1/4 आपकी माइनस मार्किंग है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का अगर गलत कर दिया तो 0.50 आपका आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब 1/4 माइनस मार्किंग है। ठीक है, और आगे बात करते हैं उसके बाद क्या क्या लिखा है। चलिए उसके बाद देखिए, देखते रहना आगे। ठीक है, इस ब्लॉग में हमने एक विस्तृत साझा किया पैटर्न एसएससी जीडी सिलेबस। ठीक है, जीडी की मुख्य बातें, एसएससी पोस्ट नाम जनरल, देखो पोस्ट नाम क्या है? जनरल ड्यूटी, अवधि 60 मिनट, 1 घंटे में अधिकतम 160 अंक। चयन प्रक्रिया क्या है? कंप्यूटर आधारित। क्या देखो चयन प्रक्रिया भी इसमें दी है, आप लोगों को पूरी बाकायदा बता रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या चयन प्रक्रिया है इसकी। चलिए देखिए चयन प्रक्रिया इसमें क्या क्या है, आप लोगों को क्या क्या आवश्यकता है। देखो कंप्यूटर परीक्षा सीवी मतलब सीवीई। ठीक है, सीबीटी होगा एग्जाम। ठीक है, कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा होगी। ठीक, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी पीईटी। ठीक है, शारीरिक मानसिक परीक्षा होगी पीएसटी, जिसको बोले चिकित्सा परीक्षा। मतलब कुल मिला के आपका पेपर होगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, पेपर होगा। उसके बाद आप लोगों को क्या होगा? डॉक्यूमेंट मतलब पीईटी होगा। ठीक है, फिजिकल। ठीक है, चलो मतलब आप लोगों के डॉक्यूमेंट चेक होंगे और आप लोगों को हाइट चेस्ट माप ले। उसके बाद आप लोगों का क्या होगा? फिजिकल होगा, रनिंग होगी। ठीक है, रनिंग होगी। तो इसमें पहले तो है ना, पहले तो वो होते हैं रनिंग, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, पहले आपकी रनिंग होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, ये चीजें बाद में होती है। ठीक, उसके बाद आप लोगों का क्या होगा? मेडिकल। उसके बाद आप लोगों का होगा मेडिकल। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को चीजें। ठीक है, अब आपको पेपर जब देंगे, पेपर के लिए क्या क्या चीजें आप सकता है वो देखो। पेपर के लिए क्या क्या देखो, 2 अंक का एक क्वेश्चन होगा, नकारात्मक अंक 0.50, 1/4 माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या क्या है, बस सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैथ में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मैथ में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, मैथ में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है? विषय मैथ। यहाँ पे मैथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैथ मैथ में आपको देखो प्रारंभिक गणित में क्या है? संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली मतलब नंबर सिस्टम। आपको नंबर सिस्टम पढ़ रहा है, जो कि अभी तक 3 क्लासें हो चुकी हैं, चौथी क्लास आज आने वाली है नंबर सिस्टम की। ठीक है, तैयार है ना? पूरा सिलेबस खत्म करा देंगे 1 महीने के अंदर, मैं गारंटी देता हूँ। टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। उसके बाद जिस तरीके से हम लोगों ने यूपी पुलिस में क्या नाम वो लगाए थे, प्रैक्टिस सेट, उसके बाद हम लोग लगाएंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो पहले हम लोग कोर्स खत्म कर लेते हैं इसका। मैथ देखो किसी भी आपकी तैयारी कर रहे हैं, मैथ के सब टॉपिक सब वही है। ठीक है, डिपेंड करता है थोड़ा सा हाई लेवल और लो लेवल, लेकिन टॉपिक सारे वही है। ठीक है, चलिए तो संख्या प्रणाली आपको पढ़ना है, संख्याओं से संबंधित समस्याएं पढ़नी है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं की गणना, ये सारी चीजें हम आपको, दशमलव भिन्न। ठीक है, संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंक, संक्रिय प्रतिशत। ठीक है, अनुपात, समानुपात और औसत। ठीक है, और देखिए क्या क्या पढ़ना है। औसत हो गया, उसके बाद देखो अनुपात समानुपात हो गया। ठीक है, औसत हो गया, और उसके बाद क्या पढ़ना है? ब्याज मतलब CISI, लाभ हानि और छूट मतलब डिस्काउंट, क्षेत्रमिति, समय दूरी टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, अनुपात और समय मतलब टाइम एंड वर्क पढ़ना कुल मिला के। ठीक है, टाइम एंड वर्क, तो ये चाहे तो आप लिख लेना क्या क्या आप लोगों का सिलेबस है। ठीक है, टाइम एंड वर्क और समय और कार्य। देखिए टाइम एंड वर्क इधर भी है, समय और अनुपात ये अलग चीज है। ठीक है, सामान्य बुद्धि, तर्क शक्ति, समानता, ये आप लोगों का रीजनिंग का है। यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही है अभी, तो स्टार्टिंग है। ठीक है, इस बोर्ड पे
राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, देखिए समान बुद्ध तर्क शब्द में समानता एनालॉजी जो आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। समरूपता, जो समरूपता चीजें होती है वो पढ़ने हैं। उसके बाद भिन्नता डिफरेंस, देखिए समस्या का समाधान, भिन्नता पढ़ना है, डिफरेंस चीजें होती है, जैसे 4 का 8 दे दिया, 8 का 12 दे दिया, क्या डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये आप लोगों को क्या पढ़ना है, डिफरेंस, स्पेस विजुअलिटी, क्या ना विजुअलेशन, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विश्लेषण, भेद, अवलोकन, रिश्ते पर आधारित, ठीक है, रिलेशनशिप, निर्णय, ठीक है, दक्ष स्मृति जो आप लोगों को स्क्रीन दे दी जाती है, अंक गणितीय रीजनिंग, ठीक है, चित्र पर आधारित प्रश्न, नंबर सिस्टम, इसमें भी नंबर सिस्टम पर आधारित हो, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता में देखो क्या पढ़ना है, वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए चलिए देखिए इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें पढ़ना है अर्थशास्त्र, ठीक है, भारत एवं उसके पड़ोसी देश, सब आपको पूरा क्लियर सिलेबस कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, ये सबके लिए है, ऐसा नहीं आप एसएससी जीडी आने वाली यूपी पुलिस के लिए जो भी तैयारी कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सिलेबस है आप लोगों के लिए, ठीक है। भारतीय संविधान, ठीक है, संस्कृतियां थोड़ी बहुत होगी, ठीक, खेल है, भूगोल है, इतिहास है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, राजनीति है, अंग्रेजी भी थोड़ी एक दो, ठीक है, अंग्रेजी फिलहाल आप लोगों को नहीं पढ़नी है, चाहे तो अंग्रेजी पढ़ सकते, इसमें ऑप्शन ही होता है, देखो चाहे तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, इंग्लिश को कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी को कर सकते हैं, तो मेरा कहना यही है कि आप हिंदी को करना, वही आप लोगों के बेस्ट रहेगा, ठीक है। हिंदी कम कम चीजों में और कम समय में पढ़ लेंगे और बाकायदा एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को हिंदी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलिए ये सब अंग्रेजी का है, उसके बाद चलिए हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में देखिए क्या क्या है, हिंदी में देखिए क्या क्या है, हिंदी में आपको देखो क्या क्या पढ़ना है, संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, मुहावरे, सामासिक साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, शब्दों की विशेषण बनाना, ठीक है, क्रिया, सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक क्रिया, शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, कलाकार उनके बाद शुद्ध तो शुद्ध अशुद्ध, उसके बाद वाक्य शुद्ध कलाकार वाक्यों को शुद्धिकरण, वाक्य, ये दोनों चीजें सेम है, सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य पढ़ने हैं आप लोगों को, और देखिए क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, वाक्य पढ़ना है, और देखिए क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको अंग्रेजी परिभाषिक तक 3 शब्द में समानार्थक हिंदी शब्द वाच्य पढ़ना है, ठीक है, एक सार्थक शब्द के लिए एक वाक्यांश, अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, शब्द युग्म पढ़ना है, ऑफिसर बिल्डर से संबंधित ज्ञान, ऑफिसी बिल्डर से संबंधित ज्ञान, ऐसा कुछ नहीं, एसएससी जीडी पीईटी, ठीक। चलिए तो ये चीजें हो गई, और देखिए क्या क्या चीजें हैं, और देखिए क्या चीजें, चलिए अब महिला पुरुष रिमार्कर दौड़, देखिए इसमें दौड़ क्या मांगते हैं, क्या क्या चीजें दी गई हैं वो चीजें देखिए, तो देखो पुरुष, आप पुरुष हैं या महिला है, ठीक है, चलिए उनके लिए दौड़ देखो 24 मिनट में 5 किलोमीटर, ये पुरुष पे है, ठीक है, 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ठीक है, ये किसके लिए, फीमेल के लिए, ठीक है। लद्दाख क्षेत्र से संबंधित उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर, ठीक है, लद्दाख क्षेत्र से संबंधित उम्मीदवार के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए 6.5, ये लद्दाख के लिए है ना, ये लद्दाख क्षेत्र के लिए 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर, ठीक है, 4 मिनट में 800 मीटर, ठीक है, लद्दाख क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए, ध्यान दें गर्भवती, ये चीज और ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए इस चरण में आगे के मूल्यांकन में खारिज कर दिया जाएगा और उन्हें पीईटी भाग लेने से अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। हाँ चलिए और भी चीजें देख लेते हैं, हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, चलिए वो भी आप लोगों को जरूरी होना चाहिए, ऊंचाई 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, महिलाओं की 157 सेंटीमीटर, सीना पुरुष उम्मीदवार को सीना के माप निम्नलिखित मानक होनी, सीना बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुला के टोटल 85 सेंटीमीटर आपको करना होता है, ठीक है। ध्यान दें महिला उम्मीदवार को छाती के माप नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वजन मानकों की ऊंचाई उम्र के अनुपात में सर के मापदंड का आरक्षित राज्यों के उम्मीदवार को ऊंचाई और सीने में माप की छूट दी जाएगी, ठीक है। कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे छूट दी जाएगी, ठीक है। चलिए ऑनलाइन परीक्षा तो बस उनके 80 प्रश्न होंगे, 2 अंक के 1 प्रश्न होगा, ठीक है। और भी देखो क्या क्या चीजें दी गई हैं, ठीक है। प्रश्नों की संख्या अधिकतम अधिकतम अंक परीक्षा, देखिए तो आप लोगों को क्या क्या चीजें इसमें है इंपॉर्टेंट, आप लोगों का देखो सब में 20-20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हिंदी, रीजनिंग, ठीक है, मैथ, जीके, जीएस। कल आपकी क्लास में मैंने जो बताया था आवाज नहीं है, इसलिए दोबारा क्लास बनानी पड़ी, ठीक है। इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें 20, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन होंगे टोटल, 80 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 160 नंबर के, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का, ठीक है। चलिए समय आपको कितना दिया जाएगा, मात्र 60 मिनट का समय होगा, ठीक है,
समय आपका मात्र 60 मिनट का समय होगा, ठीक है। एक घंटे में आप लोगों को हर चीज करनी है, 1 घंटे में हर चीज करनी है, याद रखना, ठीक है। इसको इधर ही ले आता। चलिए, कुल मिला के सारी चीजें तो आप लोगों को बताई दी हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज और बता दें, अगर आप कोई मतलब किताब खरीदना चाहते हैं तो इनके किताब के बारे में इसमें दिया है कि आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट अगर किताब हो तो चाहे तो आप एसपी बख्शी द्वारा वस्तुएं सामान अंग्रेजी भी खरीद सकते हैं, बख्शी द्वारा जो लिखी गई है, ठीक है। ये संख्यात्मक क्षमता भी इसी में लिखी है, आर एस अग्रवाल और मानिक तर्क एस एस अग्रवाल, ये आर एस अग्रवाल की मैथ भी है और आर एस अग्रवाल की रीजनिंग भी है, ठीक है। तो इससे कोई डिपेंड नहीं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मेरी उम्मीद तो यही है, कहना ये है कि आप ऑनलाइन पढ़िए, बहुत कुछ कवर हो सकता है आपका, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। किताबों से कब तक याद करेंगे और कब तक उसमें कुछ समझ में भी नहीं आता, कोई चीज़ें मान लो डाउट में होती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को यही चीज़ बताना था। तो क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट जरूर बताना, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। चलिए ना।